फरीदाबाद में हाई कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने सेक्टर 9 व 10 डिवाइडिंग रोड और सेक्टर 10 व 12 की डिवाइडिंग रोड के पीछे की तरफ दरवाजा करके कमर्शियल एक्टिविटी करने वाले रेजिडेंस और ऑफिस को सीलिंग करने की कार्रवाई की है। नगर निगम के ज्वाइंट कमीशन ने बताया कि यह आदेश हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है। फरीदाबाद में हाई कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने आज सेक्टर 9 व 10 डिवाइडिंग रोड और सेक्टर 11 व 12 डिवाइडिंग रोड के पीछे की तरफ दरवाजा करके कमर्शियल एक्टिविटी करने वाले रेजिडेंस और ऑफिस को सील करने की कार्रवाई की है। नगर निगम के ज्वाइंट कमीशन ने बताया कि यह आदेश हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। सभी को पहले ही नोटिस दे दिया गया था। जिन्होंने अभी तक रेजिडेंस और ऑफिस के दूसरी तरफ के दरवाजे को बंद नहीं किया है, उन्हें आज सील किया जा रहा है। इस कार्रवाई के बाद कोई भी सीलिंग को खोलने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने कांग्रेस के कार्यालय को भी सील कर दिया, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह राजनीतिक षड्यंत्र के तहत सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि ऐसे ढाबे और दुकानें हैं जिनको अभी तक सील नहीं किया गया है। इन्होंने जानबूझकर भाजपा के लोगों के इशारे पर हमारे कार्यालय को सील किया है। नगर निगम भाजपा के लोगों के इशारे पर काम कर रहा है और दुकान और ऑफिसों को सील किया जा रहा है। आपका ऑफिस सील कर दिया गया, क्यों, क्या वजह थी? ये दरअसल सरकार की ना निजी खुंदक है। इस रोड पे कांग्रेस के दफ्तर हैं, दफ्तरों को ज़बरदस्ती सील किया जा रहा है। आपसे पहले भी सील किए गए हैं। अब 2 दिन बाद हमारी खुद की तारीख है कोर्ट में। उसके डिसीजन के लिए हमने इन लोगों से बोला था कि 2 दिन बाद हो सकता है कोर्ट का क्या डिसीजन है, उसका भी इन लोगों ने इंतजार नहीं किया। जब मन करता है, सरकार की अपनी मनमर्जी चल रही है, जब मन करता है जब सील कर देते हैं। तो पहले कोई नोटिस दिया है क्या सील करने से पहले? नहीं, नोटिस हमारे यहाँ तो कोई नोटिस तो लगा नहीं है। कहीं आसपास में कहीं दिया हो, किसी और को दिया हो तो उसकी जानकारी हमें है नहीं। क्या मानते हैं सरकार की मिलीभगत से काम हो रहा है? सरकार की बिल्कुल नेचुरल बात है, सरकार की मिलीभगत से काम हो रहा है। सिर्फ अब से पहले भी हुआ है। कांग्रेस के मकान ऑफिस सील किए गए हैं, बीजेपी के भी हो रहे हैं? नहीं, अब हमें तो लगता है नहीं इस तरफ की बीजेपी वाले का किसी का दफ्तर है। अब इस रोड पे देखिए 2-3 दफ्तर हैं, कांग्रेसी वाले के दफ्तर है और हर बार सील करके जाते हैं। तो क्या कुछ कह के गए अभी सील लगा गए हैं? तो कुछ अभी कुछ नहीं, अब तो गुंडागर्दी चल रही है, आ रहे हैं, सील कर रहे हैं, जा रहे हैं। क्या मानते हैं किसने की गुंडागर्दी है? मैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले की गुंडागर्दी समझ रहा हूँ। पूरी पार्टी शामिल है इसमें। किसी पर्टिकुलर एक नेता का तो क्या है, पूरी सरकार की शादी से पूरी सरकार की मिलीभगत से काम हो रहा है सारा। जय से आप मिलने की कोशिश करते, जय साहब गायब हैं, क्या लगता है? तो भाई साहब कहीं ना कहीं गलत है, तभी तो गायब है। अगर ये बिल्कुल लॉजिकली बात होती, बिल्कुल राइट बात होती तो सामने आके बात करते तो हमारी समझ में आती बात। जय साहब गायब है फिलहाल? हाँ, फिलहाल हमें तो मिले नहीं आप, हमें तो दिखाई दिए नहीं। विरोध मत करें, आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, गिरफ्तार में हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो आपने गलत ओपन खोल रखा था, आपकी सीलिंग वीलिंग हुई है, वो सही हुई है? मैं बताता हूँ, 6.5 फीट की दीवार है ऑलरेडी, कोई गेट नहीं है, ठीक है, और छोटा गेट है, वो वेल्डिंग है, उसमें ताला लगा हुआ है अंदर से। अच्छा। और उस छोटे गेट को वेल्ड भी कर रखा है, उसके बावजूद इन्होंने कपड़े की सीलिंग मार दी। अच्छा। और सिर्फ पिक एंड चूज से चल रहे हैं। इन्होंने वहाँ पे टिफिन वाला था एक बेचारा, उसका सारा उजाड़ दिया। और जो इस रोड पे आगे रेस्टोरेंट्स हैं वो छोड़ दिए, क्योंकि कोई विपुल गोयल का संरक्षण प्राप्त है, किसी का संरक्षण प्राप्त है, किसी को कोई केंद्रीय मंत्री का संरक्षण प्राप्त है। आपको क्या लगता है चुनाव खत्म होने के बाद आपसी रंजिश निकल रही है, ऐसा कुछ? नहीं, रंजिश मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए बिल्कुल। सीलिंग तो जायज कार्रवाई है ना, सीलिंग अगर हो रही है तो सही। सीलिंग उसकी कीजिए, मैं सीलिंग में मैं साथ खड़ा हूँ। जिसका गेट है वो सील कर दीजिए, तोड़ दीजिए। जिसकी दीवारें हुई पड़ी हैं उसको भी सील लगा रहे हैं। आप मेरा ऑफिस सबने देखा, उसकी वीडियो बनी है, आज मेरे साथ वीडियो बनाई है। 6.5 फीट की दीवार है। नोटिस आया था आपके पास? 14 अक्टूबर की हाई कोर्ट में डेट है। हाँ जी। उन आदेशों में और जो प्लांट है उसके अंदर ये है कि कॉमर्शियल एक्टिविटी बंद होंगी। हाँ जी। सीलिंग का कोई प्रावधान नहीं है। कॉमर्शियल एक्टिविटी बंद, सीलिंग है या क्या होगा, दोनों तरफ से बंद होनी चाहिए। कॉमर्शियल एक्टिविटी सिंगल साइड से थोड़ी है कि सिंगल साइड से बंद होगा। बस यस, दोनों साइड बंद होगा। यहाँ से बंद कर दिया तो पीछे से खुल दिया, रेजिडेंट्स पीछे परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल। आरडब्ल्यू केस डाल रखा है। बिल्कुल। आरडब्ल्यू वाले भी इकट्ठे हो रहे हैं। अब पीछे गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी उनकी बेचारों की। हो रही हैं। आप देख लीजिए। मतलब आप कह रहे हैं गलत रेजिडेंट्स भी परेशान है। भाई सीलिंग करो, लेकिन पिक एंड चूज मत करो। आपको कोई नोटिस आया था? नोटिस दीवार पे मेरे को नहीं आया कोई नोटिस। हुआ है मेरी दीवार पे नोटिस चिपकाया। तोड़ फोड़ का चस्पा है, सीलिंग का थोड़ी है। हाँ, क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ अगर आपके यहाँ गेट होगा तो सील कर दिया जाएगा। गेट है ही नहीं मेरे यहाँ पे। ना सीलिंग का, सॉरी तोड़फोड़ क्या करेंगे जब मेरी दीवार, या तो मेरी दीवार सरकारी जगह में आ रही हो, मेरी दीवार मेरे प्लॉट के अंदर है, तो कैसे तोड़फोड़ कर देंगे? और उसके बाद आप देखिए पिक एंड चूज जो चला है। अरे आप जिसने गेट खोला, अब जैसे दीवारें लग गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका गेट है उसको सील मार दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन जिसका गेट भी नहीं है
उसको भी सील मार दोगे उसकी ग्रिल पे, सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस का वोट। कमर्शियल को रेजिडेंशियल को कमर्शियल में यूज़ कर लिया था, उनकी हम कमर्शियल को बंद करवा रहे हैं। अच्छा जी, अभी ऐसा तो नहीं है कि पता था चुनाव खत्म अब कार्रवाई शुरू, और बीजेपी के दफ्तर भी होंगे या फिर कांग्रेस के होंगे सिर्फ? वो आप देख लेना जी खुद भी साहब। अच्छा, क्यों अभी तक तो हमने देखा कांग्रेसियों के दफ्तर भी सील आप हुए वो हैं। देख लेना क्या, अगर जिसका ही मिलेगा उसको हो जाएगा। आदेश क्या आए हुए हैं कि किस तरह की कार्रवाई आदेश ये है कि जिन लोगों ने कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, जिनसे अपने उसको खासकर 9/11 के उसके ऊपर हाई कोर्ट के आदेश से उनको हम सील कर रहे हैं। अभी बहुत सारे ऑफिस भी यहाँ मिलेंगे और शॉप भी मिलेंगी, बहुत सारी सब जितने भी मिलेंगे सबको सील किया। मतलब इधर डायरेक्शन में जिसकी शॉप के डायरेक्शन होंगे उनकी, या फिर मतलब जिनके घर हैं? जिनके घरों में कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं उनकी कमर्शियल एक्टिविटी बंद करने के लिए उसे सील किया जाएगा। अच्छा ठीक है, कब तक चलेगी सर कार्रवाई? आप देखते रहो जब तक चलेगी। सुनने में आया कि 11 से 17 तक चलेगी। आप देखते रहो जो तक चलेगा आपके सामने। नोटिस छपवाए हैं 11 तारीख के लिए। आपको इसका मैंने पहले जवाब दे दिया, आपने पहले पूछा था, मैं दोबारा फिर जवाब दे रहा हूं। नोटिस की बता रहा हाँ, मैं नोटिस की बता सर, रहा हूं। नाराज दोबारा मत होइए, मैं नाराज दोबारा मत इसका होइए। जवाब दे रहा हूँ। आपने वहाँ भी पूछा था, मैंने यहाँ बता रहा हूँ आपको। हम इसको पहले सील करवाएंगे, सील में जो तोड़ेगा उस सील को उसकी एफआईआर लॉन्च करवाएंगे, और उसकी एफआईआर के बाद अगर वो नहीं मानेगा कमर्शियल एक्टिविटी चलाए तो उसको तोड़ेंगे। और जिनके दीवार सर, जिनकी दीवार लगी है कोई बात नहीं, दोबारा फिर सर, ये दीवार जो इन्होंने अपने आप लगाई या आपने लगवाई है ये दीवार? ये दीवार इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रावधान में ये है कि अगर कोई भी आदमी हाँ। इसको नहीं रोकता तो, और वो हम इसकी दीवार लगाते हैं तो उससे खजाना और खर्चा उससे लिया जाएगा। अच्छा। तो इन्होंने ये कहा है कि हम अपना खुद कर देंगे ताकि खर्चा हमें वहन ना करना पड़े। अच्छा अच्छा। एक्टिविटी रोड की तरफ से बंद हो रही है, गली की तरफ से भी बंद होंगी पीछे। अभी तो फिलहाल रोड रेजिडेंस वालों ने भी विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का। रोड की तरफ से बने। ये रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है, उन्होंने ही कराया हाँ, उनके उन्होंने केस करा, पर वे जो कॉन्ट्रैक्टिव पीछे से चला रहे गेट पीछे से खोल उससे भी देते हैं। बंद कराया जाएगा। उन्हें बंद कराया जाएगा। तमाम साथियों